नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानकारी लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। अभी ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी ये सभी आते हैं। हमें मालूम है कि एनर्जी रिसोर्सेज में पारंपरिक और अपारंपरिक ऐसे दो कैटेगरी है। पारंपरिक में हम डीजल, पेट्रोल, कोल जो भी हम सदियों से यूज कर रहे हैं उसको हम पारंपरिक बोलते हैं। और अपारंपरिक में अभी जो हमने डेवलप किया है जैसे विंड, सोलार या टाइडल है उसे हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे आज अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन दी है, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्सेज दैट डू नॉट डिप्लीट और कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय टाइम। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड wind, solar, geothermal, biogas and hydropower. This is in a contrast to non-renewable sources such as fossil fuel. अभी यहाँ पे जैसे दिया गया है कि energy produced from a sources that do not deplete or can be replenished, मतलब जो भी एनर्जी हम निकाल रहे हैं जैसे सोलार हो गया, टाइडल हो गया, ये जो सोलार और टाइडल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये सोर्सेस कभी भी खत्म नहीं होंगे। हम कितना भी यूज करेंगे तो भी ये खत्म नहीं होंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी रहते हैं उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कि बाय द टाइम जो फिनिश नहीं होता है। इसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है विंड एनर्जी, देन सोलार एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। ये सभी आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो एग्जैक्टली अपोजिट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है जैसे पेट्रोल, डीजल और कोल अगर हम यूज करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी और टाइडल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एग्जैक्टली अपोजिट है। पारंपरिक एंड अपारंपरिक एग्जैक्टली अपोजिट है जैसे हमने देखा। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में कौन से टाइप है वो देखेंगे। पहला जो है वो विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब जो भी हम एयर देख रहे हैं हमारे आसपास जो रहता है, अगर एयर स्पेसिफिक वेलोसिटी से आता है तो उसका कन्वर्जन मैं इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता हूँ। इसके डिटेल हम आगे देखेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब वाटर में जो एनर्जी रहती है उसका भी कन्वर्जन मैं इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता हूँ, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। टाइडल एनर्जी जो समुद्र में जो टाइड रहता है उसका भी कन्वर्जन मैं इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता हूँ, उसे टाइडल एनर्जी बोला जाता है। और बायोगैस प्लांट तो ह्यूमन वेस्ट जो है उसका कन्वर्जन मैं इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता हूँ, उसे हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे एनिमेशन में विंड एनर्जी दिखाया गया है, यहाँ पे एनिमेशन में टाइडल एनर्जी दिखाया गया है और यहाँ पे सोलर एनर्जी दिखाया गया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। पहले हम जाएंगे विंड टर्बाइन पे। विंड टर्बाइन मतलब द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एयर गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी विंड टर्बाइन क्या है, विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये जो सेटअप आप देख रहे हैं एनिमेशन में, इसका टोटल पर्पज है, टोटल एम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकाला, कहाँ से, विंड एनर्जी से। तो यहाँ पे जो सब पार्ट दिखाए गए वो एक एक देखेंगे। ये जो रोटेट हो रहा है उसे टरबाइन ब्लेड कहा जाता है। ये जो टरबाइन ब्लेड है वो ब्लेड एक शाफ्ट को कनेक्टेड है, ये यहाँ पे शाफ्ट दिखाया और यह शाफ्ट जो है उसे हम बोलते हैं टरबाइन शाफ्ट। बेसिकली टरबाइन का मतलब क्या है देखेंगे। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, जो भी सॉलिड पार्ट जैसे शाफ्ट हो गया और जो भी सॉलिड पार्ट है ये अगर मूवेबल है, फिजिकल मूवेबल, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और लगभग 90 to 95% ऑफ द टाइम रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी हम देखते हैं, जैसे कि रोटरी शाफ्ट हो गया, रोटेटिंग व्हील हो गया व्हीकल का, तो इसे रोटरी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये जो टरबाइन है, विंड टरबाइन का टोटल पर्पस रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करना। तो यहाँ पे जो ब्लेड है वो ब्लेड कनेक्टेड है शाफ्ट को, यहाँ शाफ्ट दिखाया गया है उसे हम टरबाइन शाफ्ट बोलते हैं। यह टरबाइन शाफ्ट और एक डिवाइस को जा रहा है, वो उस डिवाइस को हम बोलते हैं गियर बॉक्स। यहाँ पे दिखाया गया है गियर बॉक्स। अभी गियर बॉक्स का काम क्या है, गियर बॉक्स इंक्रीजेस स्पीड ऑफ द टरबाइन शाफ्ट। अभी ये जो ब्लेड घूम रहे हैं आप देख रहे हैं कि इसका स्पीड जो है वो बहुत कम है और ये बहुत कम वाला स्पीड हम यूज नहीं कर सकते। तो
हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो शाफ्ट का स्पीड है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बढ़ाने का काम कौन करता है, तो गियर बॉक्स करता है। तो गियर बॉक्स स्पीड ऑफ द टरबाइन शाफ्ट बढ़ाता है। उसके बाद का जो डिवाइस है वो है जनरेटर, इसको हम जनरेटर बोलते हैं। अभी जनरेटर क्या है, तो जनरेटर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और आउटपुट जो मिलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट विंड टरबाइन के। अभी यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग कैसे होता है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलते हैं। हम यहाँ पे एरो में देख रहे हैं और एनिमेशन में देख रहे हैं कि विंड यहाँ पे फ्लो हो रहा है विथ हाई वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसके हाई वेलोसिटी के कारण ब्लेड पर फोर्स आएगा और ब्लेड रोटेट होना चालू करेगा। जब भी ब्लेड रोटेट हो रहा है तो शाफ्ट भी रोटेट होगा, क्योंकि ब्लेड शाफ्ट को ही कनेक्टेड है। यह शाफ्ट जाएगा गियर बॉक्स को, मतलब यह जो शाफ्ट है वो इनपुट शाफ्ट रहेगा, गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट। तो इसका रोटेशन कम है, इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं हम, तो ये इनपुट शाफ्ट जाएगा गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स में गियर्स अरेंजमेंट के कारण इसका स्पीड बढ़ाया जाएगा और गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट जो यहाँ पे दिखाया गया है, गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट का स्पीड बढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आउटपुट शाफ्ट, तो यहाँ पे ये गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट है और गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट है। आउटपुट शाफ्ट का स्पीड बढ़ाया गया है गियर बॉक्स के कारण। यह जो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट है वो जनरेटर का इनपुट शाफ्ट है, मतलब जनरेटर का इनपुट शाफ्ट जो मैकेनिकल एनर्जी अंदर जाएगी। जनरेटर का प्रिंसिपल आपको मालूम होगा कि जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है कि जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट जाएगी जनरेटर को और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है वो जाएगा इस ट्रांसफार्मर डिवाइस के लिए। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ाएगा। वोल्टेज बढ़ने के बाद ट्रांसमिशन लाइन से हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक यूज के लिए हम पहुंचा देंगे। तो ये हो गया विंड टरबाइन। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहाँ पे भी पोल्यूशन जनरेट नहीं हुआ है और हम कोल या डीजल या पेट्रोल यूज नहीं कर रहे, इसलिए इसको हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं कि या ग्रीन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ हो गया। सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पंप। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वाटर से अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करूंगा तो उसे कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी यहाँ पे इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वाटर का जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, ये जो है ये डैम है, डैम से वाटर कैरी करने के लिए ये जो पाइपलाइन है इसको हम पेनस्टॉक बोलते हैं। पेनस्टॉक के दूसरे एंड पे यहाँ पे है टरबाइन, जिसको हम हाइड्रोलिक टरबाइन भी बोल सकते हैं। टरबाइन के ऊपर क्या है, यहाँ पे जनरेटर है और जनरेटर का आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी लाइन यहाँ पे दिया गया है ट्रांसमिशन लाइन पे। ओके, तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे क्रिएट किया जाता है देखेंगे। यहाँ पे टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन का काम क्या रहता है कि आउटपुट एनर्जी मैकेनिकल मिलेगी मुझे। टरबाइन से आउटपुट एनर्जी क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। अभी यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर विथ हाई वेलोसिटी आएगा और टरबाइन के ब्लेड पर इम्पैक्ट देगा। टरबाइन के ब्लेड पर इम्पैक्ट देने के बाद टरबाइन का शाफ्ट है वर्टिकल, तो वर्टिकल शाफ्ट क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड रोटेट होंगे और ब्लेड रोटेट होने के बाद शाफ्ट भी रोटेट होना चालू होगा। अभी ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो शाफ्ट है वो सेम शाफ्ट जनरेटर को गया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्या है, टरबाइन, और टरबाइन का सेम शाफ्ट कहाँ गया है, जनरेटर को है। तो जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो हम कहाँ पे सप्लाई करेंगे, ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाएगा और वोल्टेज बढ़ाने के बाद ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पे डोमेस्टिक यूज के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है और यहाँ से वाटर जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम कौन से भी कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं यूज कर रहे हैं और पोल्यूशन भी जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो यह हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा जो पावर प्लांट है वो है टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी में
यहाँ पे टाइडल एनर्जी का एनिमेशन दिखाया गया है। इन दिस टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टाइडल मतलब क्या है, समुद्र में जो टाइड तैयार होता है उसका कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं, तो उसको हम टाइडल एनर्जी बोलेंगे। तो अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि समुद्र जो है लेफ्ट साइड में है, सी जो है वो लेफ्ट साइड में है, और जब भी टाइड आएगी हाई टाइड तो वो टाइड पास होगी यहाँ से। तो जब ये पास हो रही है, यह जो पार्ट है यह है टरबाइन, तो टरबाइन से पास हो रही है लेफ्ट टू राइट। जब ये टरबाइन के ऊपर पास होगी तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो टरबाइन ब्लेड है, टरबाइन ब्लेड के पीछे यहाँ पे शाफ्ट है, और यह शाफ्ट इस डिवाइस को कनेक्टेड है, वो है जनरेटर। तो ये तो है वो टरबाइन, और ये क्या है, यह है जनरेटर। ओके, तो जब टाइड पास होगी, टाइड पास होने के बाद ब्लेड रोटेट होंगे, ब्लेड रोटेट होने के बाद शाफ्ट रोटेट होगा, और शाफ्ट कनेक्टेड है जनरेटर को, तो जनरेटर रोटेट होगा। जनरेटर रोटेट होने के बाद आपको मालूम है कि जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, और बाहर जो निकलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करेगा बाय द ट्रांसमिशन लाइन, ये डोमेस्टिक यूज के लिए किया जाता है। अभी यहाँ पे जो हमने टरबाइन यूज किया है वो स्पेशल काइंड ऑफ टरबाइन है। स्पेशल काइंड ऑफ टरबाइन मतलब इन टू डायरेक्शन इट कैन रोटेट, मतलब यहाँ पे दिखाया द टरबाइन आर ड्रिवन बाय पावर ऑफ सी इन बोथ डायरेक्शन। मतलब क्या, जो हाई टाइड रहेगा तो ये ऐसे पास होता है। अभी यह जब टाइड रिटर्न जाएगा ऐसे, जब रिटर्न जा रहे हैं फिर भी ये ब्लेड के ऊपर से ही पास होगी। जब ये ब्लेड के ऊपर पास होगी तो टरबाइन फिर एक बार घूमेगा। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ टरबाइन है। जब वाटर लेफ्ट टू राइट जाएगा तब भी घूमेगा, और राइट टू लेफ्ट जाएगा तब भी घूमेगा। अभी घूमने के बाद ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी हम जनरेटर को देते हैं, और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके हम डोमेस्टिक यूज के लिए पास करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे जो टरबाइन यूज किया है वो बोथ वे है, मतलब जब टाइड लेफ्ट से राइट जाएगी तो पावर जनरेट होगा, और राइट से लेफ्ट जाएगी तब भी पावर जनरेट होगा। ये होगा टाइडल एनर्जी। उसके बाद लास्ट की एनर्जी है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, बायोगैस एनर्जी। इन बायोगैस प्लांट द एनिमल वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू फ्लेमेबल गैस। तो एनिमल वेस्ट जो है, हमारी खेती का जो वेस्ट है, उसका यूज करके हम बायोगैस तैयार करने वाले। यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक्चुअली बायोगैस का साइकिल दिखाया गया है। यहाँ पे एनिमल है और एनिमल वेस्ट हम ले रहे हैं बायोगैस जनरेटर में। तो यह जो डिवाइस है यहाँ पे जो दिखाया गया है ये है बायोगैस जनरेटर। तो एनिमल वेस्ट इसमें डाला जाएगा। डालने के बाद यहाँ पे बायोगैस जनरेटर में क्या होगा, एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन रिलीजेस मीथेन। तो एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन होगा, और उसके बाद क्या तैयार होगा, मीथेन गैस तैयार होगा। अब ये मीथेन गैस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए, होम यूजेस के लिए। तो मीथेन बर्न फॉर कुकिंग और हीटिंग, यहाँ पे मीथेन हम बर्न करेंगे। मीथेन बर्न करने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगा और ये एब्सॉर्ब करेगा ट्री और प्लांट एब्सॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह ट्री हमको मालूम है कि एनिमल उसको खाते हैं, और खाने के बाद ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट तैयार होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे साइकिल तैयार होगी कि ह्यूमन वेस्ट जाता है, ह्यूमन वेस्ट जाने के बाद यहाँ पे गैस को जाता है, गैस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाता है, और वो प्लांट एनिमल खाते हैं, और एनिमल खाने के बाद ऐसा ये पूरा साइकिल हो गया कि इसको हम बायोगैस साइकिल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट का कन्वर्जन मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेमेबल गैस में कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक एनिमेशन दिखाया गया है, एनिमल वेस्ट हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ये जो है वो बायोगैस जनरेटर है, यहाँ पे एनिमल वेस्ट का कन्वर्जन हम गैस में कर रहे हैं, और यह जो गैस है वो डोमेस्टिक यूज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एनिमल वेस्ट कैसे बायोगैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस प्लांट दिखाया गया है। ये जो है वो बायोगैस प्लांट जनरेटर है, इसका जो मीथेन गैस है वो मीथेन गैस इधर जा रहा है, और ये मीथेन गैस ये क्या है, मीथेन इज सेपरेटेड एंड प्रोसेस्ड इन अ बायोगैस इंजन। सो यहाँ पे इंजन है, वहाँ पे मीथेन सेपरेट किया जाएगा, मीथेन जो फ्लेमेबल है, और ये मीथेन एप्लीकेशन के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे हम ये मीथेन गैस कार में भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बायोगैस जो एनर्जी है उसका यूज हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। जैसे हमने यहाँ देखा कि फ्यूल
करके भी यूज़ कर सकते हैं कार में, नहीं तो डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब क्या है, या उसको हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं। आज हमने 4 टाइप ऑफ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत देखे। पहला तो देखा विंड एनर्जी, एयर का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है। दूसरा हमने देखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाटर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है। उसके बाद हमने देखा बायोगैस एनर्जी, और उसके पहले हमने देखा कि टाइडल एनर्जी। ये 4 प्रकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमने देखे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।